हेलो दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर संजय यादव फ्राम IMSDHU। दोस्तों, आज हमें नीट 2018 की केमिस्ट्री सॉल्व करनी है। ठीक है, तो ये सीरीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, क्योंकि हर साल कुछ ना क्वेश्चन तो रिपीट होते हैं। और दूसरी चीज़ की इससे आपका क्या होगा कि कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं केमिस्ट्री का सेक्शन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमें जो दिया गया है वो दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर हैलोजेंस। हैलोजेंस के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो जैसा कि पहले ऑप्शन में कह रहा है कि ऑल फॉर्म द मोनो बेसिक ऑक्सी एसिड, बिल्कुल सही बात। सभी क्या होते हैं कि मोनो बेसिक ऑक्सी एसिड बनाते हैं, और भी ऑक्सी एसिड बनाते हैं, लेकिन सब मोनो बेसिक ऑक्सी एसिड बनाते हैं, तो ये ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन की बात करें तो कह रहा है कि क्लोरीन हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इंथैल्पी। जैसा कि आप जानते हैं कि टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो होती है कम होती है, तो उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब हम फ्लोरीन की बात करते हैं तो F2, तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन की वजह से इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बहुत ज़्यादा होता है। और इसका कारण ये है कि जो फ्लोरीन होता है उसका साइज़ बहुत छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन हो जाता है, और इसलिए साइज छोटे होने की वजह से क्या कर पाएगा कि इलेक्ट्रॉन को एक्यूमुलेट नहीं कर पाएगा, तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी इसकी कम होती है। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड ऑप्शन पे। थर्ड ऑप्शन में क्या कह रहा है कि ऑल बट फ्लोरीन सो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। कहने का मतलब क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि फ्लोरीन के अलावा सभी जो हैलोजेंस होते हैं वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते दिखाते हैं। तो क्या होता है कि फ्लोरीन की अगर हम बात करें तो फ्लोरीन की जो साइज होती है छोटी होती है, और साइज छोटी होने की वजह से ये क्या करता है, ओनली वन ऑक्सी एसिड बनाता है, जैसा कि जानते हैं आप HOF। तो इसमें जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +1 होता है। तो यहाँ से कंफर्म हो जाता है कि जो फ्लोरीन है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट रख रहा है, और फ्लोरीन के अलावा हैलोजन होते हैं वो प्लस और माइनस दोनों तरीके का ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसमें ऑप्शन की, तो हमें थर्ड ऑप्शन चला जाएगा ये। और अगर फोर्थ की बात करें, ऑल और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिल्कुल सही। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सभी होते हैं, मतलब कि सबकी इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा होती है तो ईजिली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेंगे तो अपने आप को रिड्यूस करेंगे, तो बिहेव एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, बात करें अगर हम इसका सेकंड क्वेश्चन का, तो यह करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस इन द ग्रुप। ठीक है, अब जैसा कि आप जानते हैं कि टॉप टू बॉटम जाते हैं तो जो एटॉमिक रेडियस होती है बढ़ती है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या हो जाता है, जो गैलियम की साइज क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, किससे, एल्युमिनियम से। तो बाकी ट्रेंड वही रहेगा बिल्कुल। ठीक है, बोरान, फिर गैलियम आ जाएगा, फिर एल्युमिनियम आ जाएगा, फिर इंडियम आ जाएगा, फिर थैलियम आ जाएगा। तो मतलब कि जो अगर हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, सेकंड ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। इसमें बात करें तो क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम पे लोन पेयर की बात कर रहा है। तो जैसा कि अगर हम स्ट्रक्चर अगर बनाएं तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसा कि अगर आप समझ सकते हैं, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन जुड़ जाएगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करें बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो जैसे कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 2, तो 2 बचेंगे, तो मतलब कि लोन पेयर कितने हो गए, कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 4। तो इससे कितने लोन पेयर बने, 2। तो आंसर क्या जाएगा, 4th। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड्स इन इट्स डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। HNO3 की बात करें तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट 5 होता है,
NO की बात करें तो +2 होगा, और N2 की बात करें 0, इसमें बात करें तो -3। ठीक है, तो +5 +2 0 प्लस और -3, -3 का ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे कम है, तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि +3 इसका +2 इसका 0 इसका -3। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। इस कंपाउंड की बात करें तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज अनेबल टू फॉर्म दिस, अनेबल टू। तो इस कंपाउंड को बनाने के लिए अगर आप देखें तो वैलेंसी इसकी 6 है यहाँ पर, जो M कंपाउंड है। तो इन पूरे अगर हम बात करें 13 ग्रुप के एलिमेंट्स में जो बोरॉन होता है वो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। सेकंड पीरियड का एलिमेंट होने की वजह से डी ऑर्बिटल वैकेंट नहीं होता इसके पास, तो जिसकी वजह से क्या होता है, अपनी वैलेंसी एक्सटेंड या एक्सपेंड नहीं कर सकता। तो नहीं कर सकता तो मतलब कंपाउंड नहीं बना पाएगा, मतलब आंसर चला जाएगा थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें अगर हम, तो इसमें कह रहा है कि कंसिडर द एलिंगम डायग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन बी यूज टू रिड्यूस द एल्यूमिना। तो इसमें क्या होता है कि अगर एलिंगम डायग्राम को आप देखें तो जिसका -G वैल्यू ज़्यादा होती है वो क्या कर देता है कि लेस -G वैल्यू वाले को रिड्यूस कर देता है। तो जिसमें अगर हम बात करें इस पूरे कंपाउंड, इस पूरे एलिमेंट्स में, तो मैग्नीशियम की जो वैल्यू होती है -∆G नेगेटिव, वो ज़्यादा होती है एल्यूमिना से। तो एल्यूमिनियम से ज़्यादा होता है तो जिससे क्या होगा, ईजिली ये रिड्यूस कर देगा। तो आंसर क्या चला जाएगा, थर्ड। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि कंपाउंड ए ऑन ट्रीट विद, एक कंपाउंड को ट्रीट किया, हम कंपाउंड को एक सोडियम के साथ ट्रीट करते हैं। ठीक है, और फिर ए को ट्रीट करते हैं किसके साथ, PCl5 के साथ। तो अगर इसके साथ ट्रीट करते हैं तो बी बनाता है और ये सी बनाता है। ठीक है, ऐसा ही कह रहा है। तो बी एंड सी क्या होगा। ठीक है, तो ए बी सी पूछ रहा है। तो जैसे अगर हम बात करें कि बी और सी की जब रिएक्शन करते हैं तो क्या बना रहा है, ये डाई इथाइल ईथर। डाई इथाइल ईथर का मतलब ईथर बनाने में विलियमसन-थॉम्पसन रिएक्शन आप जानते हैं। विलियमसन-थॉम्पसन रिएक्शन में C2H5O, ठीक है, ये और प्लस C2H5Cl, ये कंपाउंड्स होनी चाहिए। तो वहाँ से क्या होगा, ANaCl निकल जाएगा। ठीक है, तो डाई इथाइल ईथर बन जाएगा। इसका मतलब कि बी ये होगा और सी ये होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। तो फिर ए कंपाउंड क्या होगा, ये जब सोडियम के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या होता है कि सोडियम ऐसे बेसिक नेचर का है, तो यहाँ पर एल्कोहल कैसे बिहेव करेगा, एसिडिक बिहेव करेगा, तो ईजिली H+ दे देगा। और H+ देने से क्या होता है, फिर Na+ आकर उससे जुड़ जाएगा, तो जिससे बना लेगा C2H5ONa। ठीक है, तो आंसर इसका क्या होगा, सेकेंड ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि एक हाइड्रोकार्बन रिएक्ट विद ब्रोमीन, ब्रोमीन से रिएक्ट करता है बाय द सब्स्टिट्यूएंट फॉर्म द एल्काइल ब्रोमीन। हमें नहीं पता कि ए क्या है, तो मान लेते हैं कि आर ये इस तरीके से जुड़ा हुआ है। ठीक है, वुड्स रिएक्शन में हमेशा जानते हैं आप कि इवन नंबर कंपाउंड बनता है, मतलब कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो होगा इवन होगा, मतलब 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, इस तरीके से बनता है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि लेस देन 4 का मतलब क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक है, 2 कब बनेगा, जब 1 होगा, लेस देन 2। ठीक है, लेस देन 2 कह रहा है, लेस देन 4 कह रहा है, 4 कह रहा है तो मतलब कि 3 तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो इसका मतलब कि 2, तो जो रिजल्टेंट कंपाउंड बन रहा है आउटर रिएक्शन वुड्स रिएक्शन में 2 कार्बन कंटेनिंग है, अगर लेस देन 4 कह रहा है तो इसका मतलब कि अगर 4 है तो जो इससे पहले का जो कंपाउंड होगा उसमें 1 कार्बन होगा। तो यहाँ से आप समझ सकते हो क्या ये होगा। ठीक है, तो सी ये अमोनिया सॉरी ये मीथेन है, मीथेन की रिएक्शन किससे हो रही है, Br से हो रही है। और यहाँ पर समझने वाली बात है, ये जो रिएक्शन होती है वो होती है फ्री रेडिकल रिएक्शन। तो लाइट के प्रेजेंस में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन हट जाएगा और Br लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, सोडियम, उसके बाद एल्काइल ब्रोमाइड बन जाएगा,
उसको ब्यूटेशन करवा दोगे तो आपको क्या बन जाएगा, तो CH3Br प्लस CH3Br, Br हट जाएगा तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बन जाएगा। ठीक है, ये कंपाउंड बनेगा फाइनल। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें अगर बात करें तो कंपाउंड दिस अंडरगो फॉलोइंग रिएक्शन, तो हमें प्रोडक्ट सी के बारे में बताना है कि सी क्या बनेगा। तो जैसा कि C7H8 है, तो ये तो एक तरीके से क्या दिख रहा है आपको, टॉलुइन दिख रहा है। ठीक है, टॉलुइन पर रिएक्शन अगर आप Cl2 कराते हो और हीट दे देते हो तो मतलब ये फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी। तो फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी तो फ्री रेडिकल रिएक्शन में क्या होता है कि जो CH3 यहाँ पे जुड़ा होता है उसके तीनों हाइड्रोजन निकल जाएंगे, तो 3 हाइड्रोजन निकल जाएंगे तो जिससे क्या हो जाएगा, ये CCl3 बनने की वजह से ये पूरा का पूरा अब क्या हो जाएगा, मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस इफेक्ट लगाने लगेगा। तो माइनस इफेक्ट लगाने की वजह से क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो क्लोरीन है, 3 क्लोरीन है हाई मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है कार्बन से, जिससे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके क्या कर लेंगे, विड्रॉ कर लेंगे, जिससे कार्बन से पार्शली पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा और उससे बेंजीन क्या बन जाएगा, उससे ये ग्रुप क्या कर देंगे, मेटा डायरेक्टिंग बना देंगे। तो जो कमिंग ये ग्रुप है ये क्या बनेगा, ये बना लोगे। ठीक है, टॉलुइन मतलब कि CCl3, उसके बाद इसकी रिएक्शन कराओगे तो ये क्या हो चुका है, ये मेटा डायरेक्टिंग हो चुका है, तो Br ला के यहाँ लगा सकते हो आप मेटा पे। उसके बाद ZnHCl क्या करता है, जैसे कि आप जानते हो डी हैलोजिनेशन कराता है। तो डी हैलोजिनेशन कराएगा तो मेटा वाले का नहीं करा पाएगा। क्यों नहीं करा पाएगा, क्योंकि यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है ड्यू टू रिजोनेंस। तो इसके वजह से CCl जो 3 है इसको हटा देगा और यहाँ पर हाइड्रोजन लगा देगा, मतलब टॉलुइन और मेटा पे ब्रोमीन लग गया, तो क्या बन जाएगा, ठीक है, एम ब्रोमो टॉलुइन। राइट, सही है ना। तो चलते हैं और आगे। अगर हम इस कंपाउंड के बाद क्वेश्चन नंबर 10 इसमें बात करें तो विच ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन नॉट अ कॉमन पोल्यूटेंट इंट्रोड्यूस इनटू द एटमॉस्फेयर, ठीक है, बोथ ड्यू टू नेचुरल और ह्यूमन एक्टिविटी। इसमें से कौन सा कंपाउंड है जो क्या कर सकते हैं हम पोल्यूटेंट में या एयर एटमॉस्फेयर में नहीं पहुंचा सकते किसी भी तरीके से। तो इसका जैसे अगर हम बात करें तो ठीक है, N2O नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें तो N2O तो वैसे भी आप जानते हैं ग्रीन हाउस गैस है ये, तो ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये भी प्रेजेंट होती है। और जैसे कि बात करें NO और NO2 ये नाइट्रोजन ऑक्साइड के, जब नाइट्रोजन ऑक्साइड का क्या करेंगे आप, ऑक्सीडेशन करेंगे, कंबशन करेंगे तो निकलते हैं एज अ बाई प्रोडक्ट। तो उस केस में क्या होगा, ये भी एटमॉस्फेयर में पहुँचेगा, तो मतलब तीनों रहते हैं। तो N2O5 यही एक ऐसा कंपाउंड है नाइट्रोजन का जो एटमॉस्फेयर में इंट्रोड्यूस नहीं होता है। तो आंसर क्या चला जाएगा इसका, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें अगर हम बात करें, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 11 में फॉलोइंग द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग द, ठीक है, इस बेस और एसिड को मिलाया गया, तो pH होना चाहिए 1। pH 1 मतलब होने का मतलब हुआ कि जो सोल्यूशन रिजल्टिंग सोल्यूशन है वो एसिडिक बन रहा है। एसिडिक बन रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि NaCl जो है, HCl ज़्यादा है किससे, NaOH से। यही तो कहने का मतलब है, तभी तो बेसिक हो, तभी एसिडिक होगा तभी तो pH 1 आएगा। तो अगर हम बात करें जैसे इसका, आप देखो तो यहाँ पर आप जानते हैं कि H+ जो होता है वो होगा NO1V1 माइनस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2, ये फार्मूला होता है लगाने का। ठीक है, अगर हम इसमें बात करें इसका तो यहाँ पर N1V1, ठीक है, तो 6 आ जाएगा और यहाँ पे N2V2 4 आ जाएगा और माइनस करोगे तो कितना आएगा 2 बाई और जोड़ोगे तो कितना आएगा
100 तो 1/40 सॉरी 1/50 आ जाएगा। तो ये तो हो नहीं सकता ऑप्शन, तो ये भी नहीं होगा। इसमें अगर देखो तो ये क्या हो जाएगा 5.5 N1 V1 करोगे, फिर इसके बाद ये हो जाएगा -4.5 अपॉन 100, तो यहाँ पे 0.5 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब अगर सॉल्व करोगे तो सब इसी तरीके से ये वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्यों? इसको सॉल्व करोगे तो 75 इंटू 1/5, ठीक है, 1/5 माइनस 25 इंटू 1/5 और प्लस 75 प्लस 25, इसको सॉल्व करोगे तो ये जो आंसर आएगा एच प्लस जो आएगा वो आएगा 1/10। 1/10 मतलब एच प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या आ जाएगा 10⁻⁻1, और मतलब पीएच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो इसका मतलब यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही है, सी। तो सी सही है, तो इसमें से कौन सा सही होगा, ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी डज कोऑपरेटिव पावर ऑफ एन आयन डिपेंड। तो जैसा कि हार्डी-सुलजे प्रिंसिपल क्या बोलता है कि कोऑगुलेटिंग पावर उसका ज़्यादा होता है जिसका चार्ज ज़्यादा होता है, चार्ज एंड मास ज़्यादा होता है, सॉरी साइज। तो इसका मतलब दोनों ही फैक्ट है बिल्कुल। तो क्वेश्चन ये अगर आप देखोगे तो जिसमें से कह रहा है कि चार्ज और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज नहीं, साइन ऑफ चार्ज नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, थर्ड ऑप्शन सही होगा, क्योंकि बोथ मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ चार्ज किस पे डिपेंड करता है, चार्ज के साइन और मैग्नीट्यूड दोनों पे डिपेंड करता है। आगे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, इसमें कह रहा है कि हमें सोलबिलिटी दे रखी BA बेरियम सल्फेट का, और हमें इसका सोलबिलिटी प्रोडक्ट पूछ रहा है। सोलबिलिटी प्रोडक्ट जो निकालोगे आप KSP होगा कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम आयन एंड प्रोडक्ट सल्फेट आयन। ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट कर दोगे तो ये निकल जाएगा। लेकिन सबसे पहली बात है कि इसका कंसंट्रेशन निकालो, तो यहाँ पर ग्राम पर लीटर को मोल पर लीटर में करोगे तो 2.42 इंटू 10⁻³ अपॉन, क्योंकि ग्राम है ना, ग्राम मोल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड लगाते हैं। तो 233, इसको सॉल्व करोगे तो लगभग आ जाएगा 1.08 इंटू 10⁻⁵ आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप रखोगे KSP की वैल्यू निकालने के लिए, तो इसके जहाँ पे कंसंट्रेशन रखोगे 1 10⁻⁵ इंटू 10⁻⁵ तो अप्रॉक्स 10⁻⁻10 के आसपास आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में अगर आप देखो तो ऑप्शन फर्स्ट सही होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें अगर हम बात करें तो वंडर वॉल कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है, तो कौन गैस इजीली क्या हो जाए, लिक्विफाइड हो जाएगी। लिक्विफाइड तो जिसकी ए की वैल्यू, ठीक है, वंडर वॉल कांस्टेंट ए होता है कि बी होता है, तो ए जिसका ज़्यादा होता है, ये क्या बताता है, ए बताता है अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल। ए जितना ज़्यादा होगा तो अट्रैक्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल ज़्यादा होगा, और अट्रैक्शन जितना ज़्यादा है वो इजीली क्या हो जाएगा, लिक्विफाइड हो जाएगा। तो इसमें अगर बात करें अमोनिया की वैल्यू ज़्यादा है, कितनी है, अमोनिया के लिए ए की वैल्यू कितनी है 4.17, तो अमोनिया का आंसर चला जाएगा, मतलब फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं इसमें अगर बात करें, इसमें हमें दिया हुआ क्या करना है, मैच कराना है। ठीक है, तो जैसा कि होता है मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए म्यू इक्वल्स टू होता है √n+2, ये जानते हैं आप। यहाँ n क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जैसे अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, कोबाल्ट, तो कोबाल्ट का जो अगर सिंपल अगर बात करें कोबाल्ट का, तो क्या होता है 3d7 4s2। ठीक है, ये होता है 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दो मतलब 6 हो जाएगा। 6 हो जाए तो मतलब कि अगर हम बात करें
6, तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें कितने बचेंगे? 5। तो 5, 5 + 2 तो 7, इसका कितना हो जाएगा? 75, इसका मिल जाएगा इससे। इसकी बात करें तो इसका हो जाता है 3d6 बचेगा, सॉरी 3d3 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें। तो 3 और 3 + 2 मतलब 5, तो √15, ठीक है। तो मतलब इसका इसके साथ हो जाएगा, ए का सेकंड के साथ, क्रोमियम आयन का हो जाएगा के साथ, और इसका हो जाएगा 8। तो आप निकाल सकते हो इजीली। जैसे इसका निकालना है तो इसका हो जाएगा क्या? 3d8 निकालोगे तो इसमें 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 + 2 स्क्वायर रूट करोगे तो √8, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, और इसका जो होगा इसके साथ हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हो इजीली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें क्या कर रहा है कि ज्योमेट्री और मैग्नेटिक बिहेवियर बताना है निकल कार्बोनिक कंपाउंड का। तो इसमें अगर हम बात करें, निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 0 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d8 4s2, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर हम इसका ऑर्बिटल डायग्राम देखें तो ये हो जाएगा और ये हो जाए, ये 3d हो गया, ये 4s हो गया। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। तो जिसमें से ये 2 क्या हो जाएगा? अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्साइटेड स्टेट में जंप कर जाएगा इधर। क्यों जंप करेगा? क्योंकि जो CO है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो क्या हो जाएगा? रिपल्सन होने की वजह से इंटरनल शिफ्टिंग हो जाती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? पेयर्ड हो जाएंगे। तो जिससे क्या होगा कि CO जो आ रहा है 4s और 4p यूज़ करेगा, ठीक है, ये यूज़ करेगा। तो एक s यूज़ करेगा और 3p यूज़ करेगा, थायरोडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp3 हो जाएगी। और sp3 हो गई तो मतलब ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल। तो स्क्वायर वाला हटा ही दो, ठीक है। अब बात करें, कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड था नहीं तो डायमैग्नेटिक हो जाएगा। तो मतलब फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें करा विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयंस एग्जिबिट द डी ट्रांजिशन एंड पैरामैग्नेटिज्म एज वेल। डी ट्रांजिशन तो तभी शो करेगा कोई जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन क्यों? क्योंकि जैसा कि अगर आप CFT के थ्रू देखें तो ये जब लिगेंड अप्रोच करता है तो कुछ इस तरीके से टूट जाते हैं, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचा, यहाँ से यहाँ जंप कर जाए, इसी बोलते हैं डी ट्रांजिशन, ठीक है। डी ट्रांजिशन मतलब एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल चला जाए। तो जब इलेक्ट्रॉन होगा तभी ना ऐसा हो पाएगा। तो अगर इसमें देखो तो इसमें क्रोमियम का +6 ऑक्सीडेशन, इसमें +6 ऑक्सीडेशन, ठीक है। और इसमें अगर देखो तो +7, और इसमें देखोगे तो +6। तो जिसमें से कि अगर आप बात करें इसमें परमैग्नेटाइन में, इसमें देख लो, और इसमें तो +6 +7 इनके ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो मतलब ये इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन्होंने अचीव कर रखा है। तो मतलब कि सारे के सारे पेयर्ड, सारे इलेक्ट्रॉन कैसे पेयर्ड है, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है ही नहीं डी ट्रांजिशन करने के लिए। तो ऑप्शन कौन सा होगा सही? ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, जिसमें ऐसा पॉसिबल है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो होता है अनपेयर्ड रहता है। अब बात करें इसमें क्वेश्चन नंबर 19 में, कह रहा है कि टाइप ऑफ द आइसोमर शोन बाय द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो इसमें अगर हम बात करें तो CO, एक Cl यहाँ लगेगा, एक Cl यहाँ लगेगा, ठीक है। और En ऐसे बनेगा, En ऐसे बनेगा। एक तरीका ये हो गया, ये बन गया क्या? सिस, और दूसरा बन जाएगा, सॉरी ये बन गया ट्रांस, ठीक है। और एक बन जाएगा सिस। तो सिस ट्रांस पॉसिबल है तो क्या हो जाएगा? जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको इतनी सारी चीज़ें क्वेश्चन नंबर 1 to 19 इसमें सॉल्व कर रखा। सेकंड पार्ट में देखेंगे आगे 9 to 45 तक।
20 to 45 तक। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आई हो और आपको मदद मिलेगा कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए। तो आप रेगुलरली वीडियो देखते जाइए और ठीक है बच्चों, थैंक यू।